जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, केवल उसी पर, क्योंकि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव तो पूरे करा दिए हैं लेकिन सब्जेक्टिव नहीं कराया। तो हम लोग आज सब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे और आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखते चलिएगा ताकि क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांस है और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखते हैं आगे। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? देखिए, शीत युद्ध को समझने के पहले थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक मिनट में इसको ज़रा, हाँ, शीत युद्ध क्या था? तो शीत युद्ध 1947 के समय एक ऐसा युद्ध था जिसमें दो गुट, यूएसए और यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ भी कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। हालांकि इन दोनों के बीच एकदम सामने सामने वाला युद्ध तो नहीं हुआ था, इसीलिए इसको शीत युद्ध कहते हैं। मतलब इन्होंने एक दूसरे पे गोली नहीं चलाई थी। उसके बाद विश्व के सामने एक ऑप्शन ये था कि या तो वो यूएसएसआर की तरफ जाए या तो वो ये अमेरिका की तरफ जाए। भारत ने इन दोनों में से किसी को नहीं अपनाया था, इसीलिए भारत को गुट निरपेक्ष कहा गया था। उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन भी हुआ, आप लोग पढ़े होंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे इस तरीक़ा से। तो आप लोग इसको पॉज करके और इसको लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रश्नकाल क्या है? प्रश्नकाल समझते हैं। देखिए, संसद जो हमारा है उसमें 11 बजे से लेके 12 बजे तक, दिन का 11 से लेकर 12 बजे तक, अब रात में थोड़ी बैठेंगे वो लोग, तो दिन का 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के समय को कहते हैं प्रश्नकाल। इसमें तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं, तीखे प्रश्न, मंत्रियों से तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं जो शायद जनता के हित में होते हैं और इनको मंत्रियों को इनका सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसको प्रश्नकाल कहते हैं, 11 से 12 बजे तक। उसके बाद जल संरक्षण क्या है? तो जल संरक्षण का सीधा साधा अर्थ है पानी को बचाना, ठीक है, पानी को बचाना। तो इसको हम ये लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिखेंगे, इसको आप लोग ठीक से समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद समानता को परिभाषित करें। समानता का अर्थ है कि भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो, ठीक है, भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी मामले में, नौकरी लेने के मामले में बात हो या फिर पढ़ाई के मामले में बात हो, इसमें किसी भी मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव वैसे ही होता है, लेकिन इसके निर्वाचक मंडल में, यानी जो इसको वोट देंगे, इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत, ठीक है। राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित होते हैं। तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं उपराष्ट्रपति में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 2 मुख्य उद्देश्य बताएं। तो इसका एक उद्देश्य है कि विश्व के देशों में शांति बनाए रखना, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको लिखना कैसे। और दूसरा कि अन्य देशों को आर्थिक सहायता या राजनीतिक सहायता जो भी है उसको सहायता प्रदान करना, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, सहायता। दल बदल का अर्थ क्या होता है? देखिए, दल बदल का अर्थ है दल को बदल देना, दल को बदल देना। तो जीतने के बाद जब कोई विधायक दल को बदल लेता है तो उसे दल बदल कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं दल बदल। अब देखते हैं सामाजिक न्याय क्या है। देखिए, सामाजिक न्याय है कि समाज में सबको एक तरह का न्याय मिलना चाहिए, कोई अमीरी गरीबी नहीं, और सब लोग को एक समान न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। जिसको हम ऐसे लिखेंगे, आपके सामने ये उत्तर है तो इसको लिखेंगे वैसे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है विचारों को बताना या फैलाना, विचारों को बताना, लेकिन लोकहित को ध्यान में रख के। आपके विचार से हो सकता है कि किसी को नुकसान हो, तो वो विचार नहीं, राइट टू एक्सप्रेशन, उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। वीटो क्या है? वीटो समझते हैं। देखिए, यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, इसने 5 अपने स्थायी सदस्यों को एक शक्ति दे रखी है जिसे कहते हैं वीटो, ठीक है। इस 5 देश के पास ये शक्ति है कि वो बाकी 4 जो देश है, वो कोई भी हो सकता है, इसके जो डिसीजन है उसको रोक सकें अपने वीटो का प्रयोग करके। हालांकि सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया है रसिया ने
सबसे ज़्यादा बार किया है। इसने 111 बार वीटो का प्रयोग किया है आज तक। ठीक है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताएं। देखिए शुरू में ही बताया था आपको, गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी पार्टी में न जाना, चाहे वो गुट 1 हो, गुट 1 या फिर गुट 2, इनमें से किसी में भी नहीं जाना कहलाता है गुट निरपेक्ष। भारत ने इसी का नीति अपनाया था। पंचशील क्या है? देखिए पंचशील को समझने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैक डेट में और समझते हैं कि देखिए पंचशील 1954 में एक बार समझौता हुआ था 1954। इसमें भारत, तिब्बत और चीन तिब्बत को कुछ मामले में हस्तक्षेप कर रहा था, तो भारत और चीन के बीच में ये हुआ था और इसमें 5 बातें कही गई थी। इसमें पहली बात जो है वो कही गई थी, खैर ये तो आपके आंसर में दिख ही जाएगा, तो इसमें 5 बात कही गई थी, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, पंचशील क्या समझ में आ गया। इसमें 5 बातें हैं जो उस समय 1954 के संधि में कही गई थी। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? देखिए गठबंधन की सरकार उसे कहते हैं जब बहुमत न मिले पार्टी ए और पार्टी बी, जब दोनों मिलकर सरकार बनाए तो उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। इसको इस तरह से लिखा जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश वैसे होते हैं जो सीधे केंद्र की ओर से संचालित किए जाते हैं, केंद्र की ओर से केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नई विश्व व्यवस्था क्या है? 1991 के समय में 1991, एक मिनट, तो ये नई विश्व व्यवस्था क्या है? देखिए इसमें नई विश्व व्यवस्था में खुले द्वार की नीति या फिर कहें मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई थी। इसमें वैश्वीकरण को भी बढ़ावा दिया गया था। तो यही था, ये आपका जैसे लिखना है वो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो यही सब्जेक्टिव का अगर आपको सही लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका बाद वाला भी पार्ट में डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।